और ये लोग क्यों जीते हैं, कभी सोचा है आपने? मतलब इतना बुरा हाल क्यों रहा है? दोस्तों नमस्कार, आप इक्वलेस देख रहे हैं। इक्वलेस में आज हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल के नए मुख्यमंत्री का। बंगाल के नए मुख्यमंत्री का नाम है श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी। और मैं चाहता हूं आप लोग ये अमित शाह जी का वीडियो देखिए, जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि शुभेंदु अधिकारी विल बी द सीएम। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। ये जो अभी आपने देखा कि अमित शाह जी किस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी को घोषित कर रहे थे कि ये बनेंगे अगले मुख्यमंत्री, ये बहुत अमित शाह जी की बातों पे फोकस किया करिए, वो क्या कह रहे हैं। वैसे तो यार भैया अमित शाह हम भी बहुत बड़े फैन नहीं हैं, पर ये चुनाव जिस तरह से उन्होंने जीता है, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है पूरी दुनिया से। अमित शाह कमाल कर सकता है। और एक क्या नाम, एक व्यक्ति है, उनका नाम प्रशांत किशोर। वो मतलब गाहे बगाहे कहीं इलेक्शन जितवा देते हैं तो बोलते हैं देखो हमने जितवा दिया। आप इतने बड़े करामाती कोर्ट थे तो अपने जीत लेते बिहार वाला। मतलब बिहार में यार आप खुद हार गए, कहे हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, साला हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब ज्ञान की बातें हैं, सब कहने की बातें हैं कि जो है मैंने टीवीके को जिता दिया। अरे भैया टीवीके को जिसने जिताया उसका नाम है विजय। बड़ा सिंपल सा रूल है। आप प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमित शाह की जाते मुझे याद है 2019 में जब इन्होंने बीजेपी छोड़ने, बीजेपी को अमित शाह को क्रेडिट नहीं दिया था, कहा था मैंने जितवाया 2019 में अमित शाह ने इनको हटा के बोला कि अब मैं फिर भी ज्यादा सीटें ला के दिखाऊंगा, 302 सीटें आई इस बार। तो बहुत बड़बोलापन से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। और ये लोग क्यों जीते हैं, कभी सोचा है आपने? मतलब इतना बुरा हाल क्यों रहा है? इन्होंने तो कम्युनिस्टों को भी नहीं छोड़ा, टीएमसी वालों ने। ये लड़की है जो कम्युनिस्ट बाप की बेटी है, पर अब भाजपा में है। ये देखो ये क्या कह रही है, इमोशनल हो गई, रो रही है टीएमसी के अत्याचार से। टीएमसी में आए हुए बांग्लादेशी मुसलमानों के अत्याचार से बंगाल त्राही त्राही कर रहा था, बंगाल। তো আমার বাবা যেদিন চলে যায় আমাকে ফোন করা হয়েছিল, আমি বাগডোগরা এয়ারপোর্টে নেমেছিলাম। আমাকে আমার বাবার দাহটা করতে দেওয়া হয়নি। আমার বাবার শ্রাদ্ধ আমি এই মাটিতে করতে পারিনি। কেন জানেন? উদয়নগুহ আমাকে এই মাটিতে আমার বাবার শ্রাদ্ধ করতে দেয়নি। আমার নামে গাঁজা কেস, আমার নামে অস্ত্র কেস, আমার নামে এই অফিস ভাঙচুরের কেস, আমার নামে, আমার মতন মানুষের নামে। আমার বাবা, আমাকে বলা হয়েছিল বাগডোগরা এয়ারপোর্টে নামার পর আমার বাবার শবদেহের উপরে এই ফরওয়ার্ড ব্লকের যে লাল পতাকাটা সেটা দিতে চাওয়া হয়, কারণ আমার বাবা আজীবন ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী। देखा आप लोगों ने, त्राही त्राही, मतलब हर आदमी रो रहा है। बंगाल की अधिकतम जनता रो रही है, या तो रो रही है और या टीएमसी का है तो वो फटाफट बीजेपी का गमछा ओढ़ रहा है कि अब बीजेपी का हो गया, अब मैं टीएमसी का नहीं रहा। या तो वहां के लोग रो रहे हैं या टीएमसी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी पता है लड़ी कैसे है? बीजेपी बहुत मेहनत से लड़ी। ये देखिए, गांव गांव में लहर थी बीजेपी की, गांव गांव में। ये वीडियो देखिए आप। किसको दर्द सुनाए अपना, खुशियां किससे बांटे, आते जाते सबसे पूछे रास्ता तेरा ताके।
बस 2 दिन की और जिंदगी, 2 दिन कैसे काटे तेरे बिना। आप ऐसी लहर को बीट कर सकते हैं? वो याद है आपको जब ममता बनर्जी कह रही थी कि तुम्हें अल्लाह की कसम है काफिर को मत जिताना, मत भूलना, इन बातों को मत भूलना, इन बातों को कभी मत भूलना, कभी मत भूलना किस तरह से अखिलेश यादव ने कहा था मुझे गाय गोबर से बदबू आती है। कभी मत भूलना जब अखिलेश यादव ने कहा था कि क्रिश्चियन को कैंडल जलाना ज़्यादा अच्छा होता है, दिया जलाना जो है थोड़ा अलग काम है, अच्छा काम नहीं है वो। कभी मत भूलना जब अखिलेश यादव ने कहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, मिश्रा जी हो, मिश्रा जी हो, पंडित हो तुम, अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए ऐसे बोल रहे हो। इन बातों को भूलना मत, क्योंकि अगर आप भूलोगे तो वही हाल होगा जो पिछले 75 साल में आपके साथ हुआ है। कॉलेजेस का बुरा हाल था, कॉलेजेस के ऊपर टीएमसी का कब्जा था, टीएमसी के गुंडागर्दी का गढ़ थे कॉलेजेस। एक आशुतोष कॉलेज है, देखिए उसका क्या हाल था, अब क्या हो गया है। Okay guys, this is Ashutosh College, Kolkata, and I had to record this because the difference is unbelievable. Just a few days ago, this college gate looked completely different. Everywhere you looked, TMC flags, posters and banners. Honestly, it didn't even feel like the entrance of a college anymore. It looked more like a TMC party office. Look at it. This was the condition earlier. That पहले उनमें टीएमसी मतलब भगवान थे ये लोग। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी बंगाल के भगवान थे, गॉड थे ये, वो हर जगह पूजा इन्हीं की होती थी। आपको वो वाला वीडियो याद है, मैंने बहुत पहले बनाया था। ममता बनर्जी को बोला वो एक पंडित शिवलिंग की पूजा ऐसे हर पूजा का सामान फेंक रही थी, ऐसे करके खटाखट खटाखट फेंक रही थी, याद है? भूल गए आप लोग? याद रखना इन बातों को। और अखिलेश यादव मिलने किससे गए हैं, सोचा है कभी आपने? ममता बनर्जी, जिसकी सांसद चयनी घोष ने शिवलिंग के ऊपर कंडोम चढ़ाया। अखिलेश यादव मिले दूसरे किस आदमी से मिले? स्टालिन, जिसका लौंडा कह रहा था उदयनिधि कि सनातन को डेंगू मलेरिया की तरह दुनिया से खत्म कर दो। इन 2 लोगों से मिले हैं अखिलेश यादव, और उनको हिंदुओं का वोट चाहिए। अब कह रहे हैं पंडित जो कहेगा वही करेंगे। हो गया अखिलेश भैया, जनता बेवकूफ नहीं है, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। अब जनता को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। पर आज आपकी बात कम करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे शुभेंदु अधिकारी की। हर बात चौड़े में बोलता है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह, और उसी चौड़े में जब कोई पूछता है तो उसको जवाब भी देता है। ये देखिए आप। आपका एक साष्टांग प्रणाम था कल योगी जी को, बड़ा वायरल हो रहा है, क्यों, ऐसा क्यों आपने किया? उन्होंने महाराज है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर, एक राजनीतिक नेता भी है, वो तो दूसरा बात है। लेकिन गोरखपुर महंत पीठ का महाधीश, उनको मैं प्रणाम किया, गोरखपुर महंतो मठ को प्रणाम करने के लिए। और उन्होंने भगवा में रहता है पूरा दिन, पूरा जीवन। हमारी स्वामी विवेकानंद भी भगवा का यहाँ का उन्होंने प्रचारक था। इसलिए योगी जी का भगवा और गोरखपुर मठाधीश को मैं सनातनी होने के नाते, मैं माँ बरगभीमा की, माँ नाचिंदा की भूमि। देखा आपने, ये है शुभेंदु अधिकारी, इसलिए जीत रहे हैं। ममता दीदी अगर आप थोड़ा सा कर लेती, केवल बेसिक, हिंदुओं को जो बेसिक इज्जत दी जाती है, एक होता है कि फाइनेंशियली उनको हाशिए पे रखना। कल आप ही के पार्टी के एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकार साहब कह रहे थे कि गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई बंगाल में, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की वजह से इतनी गरीबी बढ़ी कि बंगाल के लोग दिल्ली, गुड़गांव, हर जगह मेड का काम करते हैं। और ये सच है, हम रहते हैं नोएडा, हमको मालूम है, मेड का सारा काम बंगाली महिलाएं करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंगाली यहां से चले गए हैं वोट डालने के लिए, बहुत बुरा हाल है, कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक ज़माने में जो काम उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग करते थे, अब वही काम बंगाल करता है। इतना बुरा हाल है बंगाल का, इतना बुरा हाल है। उम्मीद है कि जो वादे किए गए हैं वो करके दिखाए जाए, ये बहुत बड़ी उम्मीद है। ये वीडियो देखिए अमित शाह को, देखिए आप। ये विजय का एक और मायना है। त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है, और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली, गौ तस्करी असंभव होने वाली है, और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। भाइयों, मेरा हमेशा प्रश्न रहा अमित शाह से, क्या बंगाल में हिंदुओं को बांटोगे तो नहीं ना?
यूजीसी रेगुलेशन तो नहीं लाओगे ना वहाँ पे, क्योंकि बंगाल इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ पे ना कोई क्षत्रिय था, ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई वैश्य था, ना कोई शूद्र था। सबके सब केवल हिंदू थे, सनातनी थे। इसलिए आप छप्पर फाड़ के जीते थे। जहां भी आप इस तरह की हरकतें करेंगे वहां आप मुश्किल में पड़ेंगे। बंगाल की जनता ने बहुत दिल से वोट दिया है आपको, आदरणीय अमित शाह जी, और मेहनत करी आपने। मैंने वो कभी आपसे नहीं छीनूंगा मैं, पर वो जो दिल से वोट दिया है ना, उसकी इज्जत करिए। वो बहुत जरूरी है उसकी इज्जत करना, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल होगा फिर अगर उस जनादेश की इज्जत नहीं हुई तो। जो भारत में जिस प्रकार से भारत में मुसलमानों का, विशेष रूप से बांग्लादेश के मुसलमानों का जिस तरह से एंट्री हुई, आपको उनको निकालना पड़ेगा। आज भी असम में 17 लाख लोगों को बिठा के आप खिला रहे हैं, उनको आपने बांग्लादेश नहीं भेजा। इंटरनेशनल प्रेशर की ऐसी की तैसी, आपका देश है, निर्णय आप लीजिए। पाकिस्तान ने लगभग 70 लाख अफगानियों को निकाल दिया अपने देश से, ठंड में वो भी निकाला ना, पाकिस्तान ने निकाल के दिखाया यार। हम क्या हैं? हम क्या और कौन होते हैं? पाकिस्तान जब ये काम कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते भाई? अब देखो ऐसा हाल है बंगाल में कि बीजेपी के कार्यालय में घुस घुस के मुसलमान बीजेपी का फटका पहन के घूम रहे हैं। ये देखिए, जा रहे हैं हम बीजेपी का फटका पहनाओ। ये वही लोग होंगे जो अत्याचारी होंगे, ये वही लोग होंगे जिन्होंने नरक मचा रखा होगा बंगाल में। क्योंकि जो नॉर्मल मुसलमान है बंगाल का, जिसे इतना राजनीति में, भले वो ममता को वोट करता होगा, नो डाउट, पर जो नॉर्मल मुसलमान है वो अपने घर बैठा होगा, उसे दुख हुआ होगा। बीजेपी कौन ज्वाइन करेगा? जिसे डर लगेगा वो बीजेपी ज्वाइन करेगा। देखिए आप, ये जो बांग्लादेशी नहीं बोलते हम तुर्क के खून है, हमारा तुर्क खून है। एक बांग्लादेशी ने पूछा मेरा तुर्क खून है, अपना डीएनए टेस्ट कराया, पता चला 100% इंडियन है। तो ये तुर्क खून वाले जो है ना, तुर्क खून वाले, उनके साथ यही हाल। और एक इस बंगाल इलेक्शन ने बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम, जैसे कि इंडी अलायंस को खत्म कर दिया बंगाल इलेक्शन ने। अब कोई इंडी अलायंस नहीं है। यकीन नहीं होता मेरी बात पे? तेजस्वी को सुनो आप। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया ब्लॉक को खड़ा करने की बात कह रही है सरकार 2023 में जिस तरह से शुरुआत हुई थी, हम कुछ आगे देख सकते हैं वैसा? अब आगे सब लोगों को, हमको लगता है, मेरा राय है कि सबसे पहले क्षेत्रीय दलों को साथ बैठना पड़ेगा, और क्षेत्रीय दलों को साथ बैठ करके जो सबका राय होगा उस रोड हिसाब पे हम लोग को चलना होगा। भाजपा को अगर कोई रोक सकता है तो क्षेत्रीय दल ही रोक सकते हैं। तेजस्वी भाई को देख के अच्छा भी लगा, क्योंकि अभी बीच में उनकी शक्ल बहुत अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग कह रहे थे नशे की वजह से हो रहे थे, मुझे नहीं पता नशा था कि तबीयत खराब थी, पर अब लग रहा है कि तेजस्वी भाई फॉर्म में आ रहे हैं। ये इंडिया अलायंस के लोग हैं, अगर ये मुस्लिम तुष्टीकरण छोड़ के सभी भारतीय नागरिकों की बात करें, अगर कोई मुसलमान हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद करता है तो उसकी भत्सरना करें, कहीं ये गलत है। कोई मुसलमान रेप करता है तो कहीं ये गलत है। कोई मुसलमान मर्डर करता है, कहीं ये गलत है। और हिंदू करता है तब भी कहीं गलत है। अगर ये यही काम कर देते तो भाजपा से इनकी लड़ाई, इनकी भाजपा से दो दो हाथ मेरिट पे होती। अब मेरिट खत्म हो चुकी है। भाजपा लड़ जाती है कि ये देखो तो हिंदू तुम्हें खत्म कर देंगे, और ये उसमें भाजपा का साथ देते हैं कि हाँ हम खत्म कर देंगे। उससे क्या होता है? उससे भाजपा को निरंकुशता करने का मौका मिलता है। भाजपा निरंकुश बन जाती है। उसे लगता है मैं नहीं तो कौन बे। याद है प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो खींच के आती है। ये स्थिति इसीलिए आती है क्योंकि ये जो विपक्ष के लोग हैं इनकी सोच घटिया है, इसलिए स्थिति आती है। अगर ये अपनी घटिया सोच से बाहर आए और बराबरी का अवसर दें हिंदुओं को भी, तो क्या पता इनको वोट मिल जाए और मुसलमान नागरिक बन जाए। पहली बार शरिया उम्मा चुम्मा छोड़ के नागरिक की कोशिश करें। हम नागरिक है इस देश के, क्योंकि इस देश के मुसलमान से मुझे सिर्फ इतनी उम्मीद है, तू नागरिक बन जा भाई। तू उम्मा का चुम्मा छोड़ दे, तू वो सऊदी की भक्ति छोड़ दे। तू ये सोच कि मैं भारत में पैदा हुआ, भारत में मरना है मेरे को यार, तो मेरे को भारतीय रहने दे। काश तू इतना कर ले बस। तेरे से नहीं हो पाता, कितनी कोशिशों के बाद नहीं हो पाया। बड़े बड़े आए मर गए, तेरे से नहीं हो पाया। ये देश के बंटवारा हो गया, तेरे से ये नहीं हो पा रहा है। नागरिक नहीं बना जा रहा तेरे से।
मुसलमान से इस देश का नागरिक बनना बर्दाश्त नहीं है उसको। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, कौन सी जड़ों में मट्ठा पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आता मेरे। इस देश का नागरिक उसको नहीं बनना। उसको ईरान का नागरिक बनना है, उसको सऊदी का नागरिक बनना है, उसको तुर्क का नागरिक बनना है, उसको यूएई का नागरिक बनना है। रोज नए बाप बदलने हैं, पर जो ओरिजिनल बाप है उसको नहीं बोलना हाँ भाई हम यहीं के। अब ये देखिए, वीडियो देखिए, एक महिला को देखिए आप, रहती इसी देश में, खाती इसी देश का है, फ्री का सिलेंडर, फ्री का घर भी लेती है। जैसे बीजेपी के साथ रामपुर में हुआ, एक गांव है जहां की आबादी 2300 थी, बीजेपी वालों ने वहां पे 500 घर दिए प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत। 2300 की आबादी में भाजपा को उस बूथ से एक वोट नहीं मिला था। भाजपा लगी रहती मुसलमानों की चाटने में, ऐसा नहीं है, ये कभी गलतफहमी मत पढ़ना आप। भाजपा जहां जो मिलता है, सत्ता के लिए भाजपा कुछ भी करती है, सत्ता के लिए। ये वीडियो देखिए महिला क्या कह रही है। जब हम ही ना होंगे, तेल भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है, सिलेंडर भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है, और हमें ही नहीं दे रहे। आपके ईरान से सिलेंडर नहीं आते, ईरान से गैस नहीं आती, वो भी तो हमारा है मुसलमानों का। यही कर रहा है कैसे कि हिंदू हो तुम, मुसलमान हो तुम, ऐसे क्यों कर रहे हो? अभी इसमें जरूरत है सर, हिंदू चोर खाता है मुसलमान। ये देखिए, देखा आपने, ये स्थिति है इस समय। ये स्थिति है कि मतलब हम यहां के नहीं, हम ईरान के हैं। कोई भी देश, आपको लगता है कोई भी देश बर्दाश्त करेगा? पाकिस्तान में बैठा हुआ मुसलमान जो शिया है वो कहते हैं हम ईरान के हैं, यहाँ के नहीं। आपको लगता है सुन्नी वहां का बर्दाश्त करेगा? कोई भी बर्दाश्त करेगा? आपको लगता है ये? मुझे तो नहीं लगता। हम बर्दाश्त करें क्योंकि डेमोक्रेसी है, हम बर्दाश्त करें क्योंकि आसिम मुनीर टाइप का बंदा डंडा नहीं कर रहा अंदर तक। हम बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सहिष्णु हैं, हम बर्दाश्त करते हैं। तो हमारी आने वाली नस्लों पे हमला हो रहा है क्योंकि हम बर्दाश्त करते हैं। जैसे ही हमने अभी तो हम केवल डेमोक्रेटिकली बर्दाश्त करना बंद किया हमने। बंगाल जीत गए ये लोग, भाजपा वाले। उसके आगे का अवसर ना मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि इसके आगे का अवसर ना मिले हिंदुओं को, क्योंकि वहां भी हिंदू बहुत भारी पड़ेंगे सबके ऊपर। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे केवल अपना बताने में बिजी होते हैं कि हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। असल में देखिए वो किसके हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी मराठी के नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश के हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोगों का जो मानसिक संतुलन हिला हुआ है महाराष्ट्र में, उनको नॉर्मल हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश के नहीं होते तो इस तरह से बंगाल में उनको सर पे नहीं बिठाया जाता। मुझे तो एक और बात समझ में आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि जब इसी प्रकार से अगर विपक्ष ऐसी हरकतें अपनी बंद नहीं करेगा तो बीजेपी जीतती रहेगी और विपक्ष हारता रहेगा। केरल में जो कांग्रेस जीती है, कांग्रेस के जीतने ने बीजेपी के लिए बहुत बड़ी ओपनिंग दे दी है। अब बीजेपी वहां धमाल करेगी, मैं अभी से बता रहा हूं आपको एडवांस में। बीजेपी वहां धमाल करने वाली है। डीएमके ने जो हार है और टीवीके की जो जीत है, तमिलनाडु में स्पेस खुला है पहली बार भाजपा के लिए। तमिलनाडु में स्पेस खुला। और एक बात याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी इस देश में, अमित शाह इस देश में पहले ऐसे हिंदू लीडर्स हैं जो इतने बड़े भूभाग के को लिटरली उस पर राज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस पर राज कर रही है। हमारे योगी बाबा वो दिलों पे राज कर रहे हैं। इसलिए मैं आज से यही कहूंगा आप लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी को जो वादे वो करती है वो करने का समय अभी है। और हत्याएं बंगाल बर्दाश्त नहीं करेगा। वो आरजी कर की जो रत्ना जी हैं, उनके घर के बाहर टीएमसी गुंडों ने देसी बम फेंके। भाजपा के राज में हुआ ये। इसलिए मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी वालों से, मुझे उम्मीद है कि वो लोग कुछ भी करके हिंसा को रोकें, प्रत्युत्तर दें सभी को। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही दोबारा मिलते हैं और दोबारा बताएंगे कि देश में क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।